जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम चौधरी अपने YouTube चैनल विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम दो प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 25 75 का कितने प्रतिशत है। 25 75 का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं। 25 75 का कितने प्रतिशत है। तो जो निकालना है हमें, जैसे 25 निकालना है कि 25 75 का कितने प्रतिशत है। तो हम 25 जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे 25 किसका कितने प्रतिशत है, 75 का। तो 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 कैसे है दोस्तों, क्योंकि हमने निकालना है कि 25 75 का कितने प्रतिशत है। तो जो हमें निकालना है वो ऊपर रखते हैं हम। 25 ऊपर आएगा और जिससे निकालना है कि किसका 75 का कितने प्रतिशत है। तो 75 डिवाइड में आएगा इंटू 100 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। 25/75 आ जाएगा इधर, तो इंटू 100, क्योंकि टोटल हम निकालते हैं तो परसेंटेज तो 100 लगाते हैं। तो 25 से कम 25 25 या 75, तो इधर 3 आ गया काट के। तो 100/3 आ गया हमारा, ये इज इक्वल टू 100/3। तो इज इक्वल टू इसको और ज़्यादा सोल्व करते हैं तो हमारा ये आता है 33 सही 1/3, क्योंकि 33 यहाँ होते हैं 99 और 1 प्लस तो 100/3। तो ये आंसर हम इधर तक भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया कि जैसे कोई भी हमें दो नंबर दिए होंगे कि 25 75 का कितने प्रतिशत है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो निकालना है हमें 25 ऊपर आ जाएगा ऊपर, और जिसका निकालना है किसका 25 75 का कितने प्रतिशत है। तो 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 25 से कम 25 या 75, तो 100/3 आ गया। और ये 100/3 को अगर हम और ज़्यादा सोल्व करते हैं तो 33 सही 1/3 आता है परसेंटेज दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 12.5% किस संख्या का 12.5% 80 है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। किस संख्या का 12.5% 80 है। तो दोस्तों, हमें पता नहीं है कि किस संख्या का 12.5% 80 है, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम जो हमें नहीं पता है उसको हम करेंगे एक्स संख्या है वो जिसका गुणा का मतलब है जिसका 12.5% जो है वो क्या है 80। तो हमने माना कि x वो संख्या है जिसका 12.5% क्या है 80 इज इक्वल टू। तो दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम सोल्व कर लेंगे x इज इक्वल टू 80, और 12.5% अगर इधर आया तो यहाँ गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। तो 80/125, और जो ये पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, अब इसके हम 0 ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू इधर आ जाएगा 100। दोस्तों, आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो आगे x इज इक्वल टू 80/125 इंटू 10 इंटू 100। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो दोस्तों, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो 5 एकम 5 और 16 पंजे 80। तो यहाँ 16 आ गए और यहाँ 4। तो इसको गुणा किया तो 16 चौके होते हैं 64।
और हमारा ये 10 भी बचा तो ये आ गया 0, तो हमारा आंसर आ गया 640। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया होगा हमने कैसे किया। एक बार मैं फिर आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए हमने इसको सॉल्व किया कि किस संख्या का 12.5% 80 है। तो हमें वो संख्या पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x का 12.5% कितना है 80 है। तो हमने लिखा x का 12.5% का मतलब गुणा इज इक्वल टू 80 है। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। x इधर रह गया, ये इधर चला गया डिवाइड में, तो ये हो गया 80/125। 125 क्यों आया? क्योंकि यहाँ से हमने दशमलव निकाल दिए, तो दशमलव अगर इधर है तो ऊपर चला जाएगा 10, और 100 आ गया हमारा परसेंटेज का। तो इसको जब सोल्व किया तो दोस्तों ये हमारा काट कूट के कितना आया 640 आ गया। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए तथा 3% अंकों से फेल हो गया। यदि पास अंक 40% हो तो कुल अंक कितने हैं? तो क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए तथा 3% अंकों से फेल हो गया। यदि पास अंक 400 हो तो कुल अंक कितने? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कुल अंक निकालने हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक हिंट दिया होता है, वो होता है हमने देखना है कि यदि पास अंक 40% हो, मतलब कि उस व्यक्ति के पास या विद्यार्थी के पास अगर 40% हो आते हैं नंबर तो वो पास होगा। तो पास होने की परसेंटेज क्या है 40%, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और वो विद्यार्थी जो फेल हुआ है कितने अंकों से फेल हुआ है? 3% अंकों से फेल हुआ है, यानी कि परसेंटेज से फेल हुआ है 3%। और पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए थे? 40%। तो उसकी परसेंटेज कितनी रही होगी? क्योंकि 40% अगर पास होने के लिए चाहिए हुए हैं और उसके परसेंटेज -3% कम रही है, तो नेचुरली दोस्तों 37 रही होगी, तभी वो 3% से फेल हुआ है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। तो 37% उसकी परसेंटेज रही है दोस्तों, क्योंकि वो 3% से फेल हो गया है। अगर उसको 3% और मिल जाते तो वो पास हो जाता, क्योंकि पास होने की परसेंटेज क्या है 40% है। तो यहाँ तक आपको समझाया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसने अंक लिए, उसने कितने अंक लिए हैं? क्वेश्चन में बोला है कि उसने 1110 अंक लिए हैं और वह 3% अंकों से फेल हो गया है और पास होने के लिए 40% चाहिए। तो हमने निकाला है कि 37% उसने अंक लिए हैं और 3% से फेल हो गया है। और उसने अंक कितने लिए हैं? 1110 अंक लिए हैं। यहाँ परसेंटेज में उसने 37% लिए हैं और क्वेश्चन में देखो 1110 अंक लिए हैं। तो 37% इक्वल टू हो जाएगा 1110। और इज इक्वल टू में जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1110 अपॉन 37, और हमें निकालना है कुल अंक। तो कुल अंक के लिए मैंने बताया दोस्तों 100 से गुणा करते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 37, और 3 से हम इसको काट देंगे तो 37 ત્યાં होते हैं 111। तो ये 0 इसके साथ मिल जाएगी और ये 2 0 इसके साथ मिलेगी, तो हमारे पास आंसर आएगा 3000 दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगता है इन क्वेश्चनों में। तो चलिए दोस्तों हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 के 10% तथा 15% का योग है। 400 के 10% तथा 15% का योग है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 400 का 10% कैसे निकालेंगे? 400 के 10%, 400 का 10%, 400 का 10% मतलब 400 का मतलब गुणा 10%, 10/100। 10% का मतलब ये हुआ प्लस क्या दिया है तथा 15%।
तथा 15%। तो 400 का ही 15%, 400 गुणा 15/15 तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन के अनुसार। हमें ये दिया है कि 400 का 10% प्लस और 400 का 15% का जो जमा है, योग है, योग होता है, जमा है, वो कितना है। तो हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है दोस्तों। देखो 400 आ गया तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यहाँ 15 चौके 60 हो गए और यहाँ 10 चौके 40 हो गए। तो जब इनका योग पूछा है हमें तो 40 + 60 क्या हो गया, 100 आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे ये सॉल्व किया है। तो दोस्तों यहाँ पूछा था कि 400 का 10% तथा 15% का योग है। 15% मतलब 400 का ही 15%। तो हमने क्या किया, 400 का 10% मतलब 400 इंटू 10/100 प्लस 400 का 15% मतलब 400 इंटू का 15%, 15/100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दी, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दी, तो इसका गुणा और इसका गुणा हमने यहाँ प्लस कर दिया। तो यहाँ हो गया 40 + 60 = 100। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए मैं आपको इसका फास्टेस्ट जो तरीका है, मेथड है, इसको मैं बताता हूँ। वो भी इस बहुत ही शॉर्ट है दोस्तों। जैसे 400 का 10% कितना होगा दोस्तों, 400 का 10% मतलब 400 का 10% निकालने के लिए हम एक स्थान पर 0 लगा देंगे। तो 400 का 10% मतलब एक 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 0 छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये काट देंगे। तो 400 का 10% 40, ये 40 हो गया। प्लस अब 400 का 15% निकालना है हमें। तो 400 का 15% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 15/100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी दोस्तों, 15 चौके 60, 15 चौके 60 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, तो इधर 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों। तो 6 आ गया तो ये 6 आ गया और हमने निकाला था कितना, 40, गलत हो गया। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरी विद्यार्थी 15% अंक प्राप्त करता है तथा 120 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक विद्यार्थी जो है 20% अंक लेता है तथा और 60 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी जो है वो 20% अंक लेता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसने 20% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। तो अगर उसको 20% अंक प्राप्त किए, अगर उसको 60 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मतलब 60 अंक मतलब प्लस, अगर और मिल जाते उसको तो प्लस हम यहाँ निशान लगाएंगे, तो कितना हो जाता, वो पास हो जाता है। = दूसरा क्या बोलता है, दूसरा विद्यार्थी 15% अंक लेता है, ये 15% उसने अंक लिए तथा 120 अंकों से फेल हो जाता है। तो और यहाँ भी 120 अंकों से फेल हो जाता है, तो यहाँ साइन आएगा प्लस का, क्योंकि अब उसको 120 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझाया होगा। आगे चलिए, तो हम आगे इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 20, 15 और 20, 15 को इधर ले आएंगे, परसेंटेज को इधर ले आएंगे और जो अंक हैं वो इधर ले जाएंगे। तो 120 - 60 और 20 - 15, तो 20 - 5%, 15% आया = 5%, और 120 - 60 आया 60%। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 60/5% क्या आएगा, इंटू 100। तो हम 12 पंजे 60, तो 12 ही आ गया दोस्तों, और इंटू में 100 है तो हमारा आंसर आ गया 1200। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत ही इजी मेथड है।
तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जैसे हमने क्वेश्चन में दिया है कि 20% अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए, 20% और 60 अंकों से फेल हो गया, तो 60 अंक अगर उसको और मिल जाते, मतलब प्लस 20% तो उसने मार्क्स लिए हैं, अगर 60 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, इज इक्वल टू दूसरा विद्यार्थी क्या है, 15% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया, 120 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ भी प्लस का साइन आया, क्योंकि 120 अंक उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो परसेंटेज का साइन वाले हैं वो एक तरफ ले आएंगे और जो अंक हैं उनको एक तरफ ले आएंगे। तो अगर ये 15% इधर आता है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ ये 60 इधर आता है तो माइनस का हो जाएगा। तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60 और 20 माइनस 15 अपॉन, तो ये 5% आ जाएगा। तो जब ये 5% इस इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 60 अपॉन 5 इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। तो आंसर कुल अंक हैं 1200। तो दोस्तों ये था हमारा परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, और यही आर्मी नेवी एयरफोर्स और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारा ये वीडियो कैसे लगा आपको, तो आप कमेंट में लिखिए दोस्तों, और हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।